ये गांव बहुत पुराना था, सच में प्राचीन, हमेशा के लिए धुंध में डूबा हुआ, जो हिमालय की तलहटी से चिपकी हुई थी भूतिया कफन की तरह। वह इसे भांजरा कहते थे, एक ऐसा नाम जो हवा में फुसफुसाया जाता था। यहीं पर अजय और रीना की राहें आपस में जुड़ी। अजय एक युवा कलाकार, गांव के भूतिया आकर्षण से मुग्ध था। परंपरा की बेटी रीना को इसकी सदियों पुरानी लय में सुकून मिला। भांजरा के प्रेतबाधित जंगलों की उभरती हुई परछाइयों के बीच उनका प्यार खिल उठा। विरोध का सामना करते हुए अजय और रीना का प्यार और गहरा होता गया। उन्हें चोरी छिपे नजरें मिल जाती थीं। फुसफुसाते वादे गांव की प्राचीन गलियों में गूंजते थे। उन्होंने एक साथ एक भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की, एक ऐसा भविष्य जो उनके गांव के फैसले और पूर्वाग्रह से दूर हो। एक अमावस्या की रात प्राचीन पहाड़ों की निगरानी में उन्होंने एक चुनाव किया। वे भाग जाएंगे, भांजरा और उसके भूतिया अतीत के चंगुल से बचेंगे और एक ऐसी दुनिया में शरण लेंगे जो उनके प्यार को दंडित न करे। जैसे ही उन्होंने घने जंगलों से होते हुए अपना रास्ता बनाया, भांजरा गांव अपने टिमटिमाते तेल के लैंप और भूतिया सन्नाटे के साथ उनकी हर हरकत को देखता हुआ लग रहा था। हवा में फुसफुसाहट तेज हो गई, अपने साथ गांव की किंवदंतियों, उसके डर, उसकी चेतावनियों को ले गई। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि ये तो बस कहानियां हैं, उनके जीवन को नियंत्रित करने के प्रयास हैं। लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज बोया गया था। जंगल घना और गहरा होता गया। हवा भारी हो गई, पत्तों की सरसराहट और उनकी अपनी तेज सांसों से सन्नाटा टूट गया। वे अब जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थे। गांव की बत्तियां दमनकारी अंधेरे में बहुत पहले ही निगल ली गई थीं। उलझी हुई वनस्पतियों से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। डर, ठंडा और तेज उनके प्यार के किनारों को कुतरने लगा। तभी उन्होंने उसे सुना, एक फीकी गूंज जो खुद पेड़ों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक शोकाकुल ध्वनि थी जो एक गहरी, गूंजती उदासी से भरी हुई थी, जो उनकी हड्डियों में रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी गति तेज हो गई, गुनगुनाहट तेज होती गई, एक शब्दहीन मंत्र में बदल गई जो पेड़ों से गूंज रही थी। दहशत ने अपनी चपेट में ले लिया। वे खो गए थे, निराशाजनक रूप से खो गए थे, और भांजरा की कहानियां, जिन्हें एक बार आसानी से खारिज कर दिया गया था, अब उन्हें अपनी संभावित वास्तविकता के साथ ताना मार रही थीं। वे चांद की भयानक, चांदी की रोशनी से नहाए हुए एक समाशोधन में ठोकर मार गए। बीच में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। उसकी उंगलीदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर उठी हुई थीं। उसके तल पर आग लगी हुई थी, जिससे विचित्र परछाइयां नाच रही थीं, जो झप की लय पर नाच रही थीं। और फिर उन्होंने उन्हें देखा, ग्रामीण। उनके चेहरे उनके हुड़ वाले लबादों की छाया में छिपे हुए थे। उनकी आवाजें एक भूतिया कोरस में उठाई गई थीं। वे घिरे हुए थे, फंस गए। घेरे से एक व्यक्ति निकला। उसका चेहरा हड्डी के मुखौटे से ढका हुआ था। उसने अपने हाथ उठाए और जब बंद हो गया। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, केवल आग की चरमराहट से टूटा। उसने कहा, उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो पेड़ों से सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने प्राचीन कानूनों, अपराधों, एक ऐसे प्रेम की बात कही जिसने प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती दी। और फिर उसने रीना पर हड्डी की उंगली उठाई। आतंक, कच्चा और उपभोग करने वाला उन पर छा गया। अजय ने सहज रूप से रीना को अपने पीछे खींच लिया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने कभी कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। लेकिन उसके सामने का दृश्य निर्विवाद था। हड्डी के मुखौटे में व्यक्ति फिर से झप करने लगा। उसकी आवाज शक्ति में बढ़ रही थी और ग्रामीण उसके शब्दों को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उनकी आवाजें एक प्राचीन, भयानक उत्साह से भरी हुई थीं। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। एक हवा चली, उनके चारों ओर घूमती हुई, उनके बालों को पीटती हुई, उनके कपड़ों को खींचती हुई, और फिर सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। रीना, उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से फैली हुई थीं जो उसके अपने ही जैसा था। उसने बाहर पहुंचकर अजय का हाथ थाम लिया। उस पल में झप करने वाले ग्रामीणों से घिरे, आग की भयानक रोशनी में नहाए हुए, उनका प्यार पागल हो चुकी दुनिया में एकमात्र वास्तविक चीज की तरह लग रहा था। उन्होंने गले लगाया। उनके दिलों में एक मौन वादा उकेरा गया। जब ग्रामीण हिले तो वे एक साथ हिले। उनकी परछाई युवा प्रेमियों को पूरी तरह से निगल गई।
आग दहाड़ उठी, हर चीज को भस्म कर गई। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। ग्रामीण जंगल में वापस लौट गए। आग के सुलगते अंगारे ही रह गए। सच्चाई रहस्य में डूबी रही।